इसका ये दोष है, पर वो वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा ही जो हम बताते हैं वो व्यक्ति को मानना पड़ता है। पर क्या है, आजकल वास्तु के अनुसार जब किसी दिशा के अंदर दोष पैदा होता है तो ऑरा स्कैनर द्वारा उस जगह की एनर्जी चेक कर ली जाती है। सपोज़ किसी के नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ बन गई या टॉयलेट बन गई, तो उस घर के अंदर ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष पैदा हो गया। तो जब हम स्कैनर द्वारा उस जगह की एनर्जी चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल चेक किया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डालकर उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर स्कैनर को ले जाकर एनर्जी चेक करेंगे, तो वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ही कम होगी। जितने % दोष होगा उतने % कम होगी। तो इसी तरीके से जो वैदिक वास्तु था उसको हम एनर्जी वास्तु के अंदर जाके अलग अलग जगह की एनर्जी चेक कर सकते हैं। पहले पूरे भवन की एनर्जी चेक करेंगे, फिर किसी कमरे की अलग अलग चेक करेंगे। अगर आपका कोई तत्व भी गलत है, सपोज़ किसी ने ईशान कोण के अंदर रसोई घर बना दिया, किचन बना दी, तब भी वहाँ की एनर्जी कम हो जाएगी। तो जहाँ दोष जितने % पैदा होगा वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो स्कैनर द्वारा उस जगह की एनर्जी चेक की जाती है। फिर उसके बाद हमने एनर्जी तो चेक कर ली, तो हमने पहले क्या करते थे कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लगाते थे। हमें क्लियर नहीं होता था कि ये दोष क्लियर हो गया कि नहीं। अब बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जैसे ही ईशान कोण के अंदर हमें पता चला कि एनर्जी बहुत कम है, तो हम ईशान कोण के साथ रिलेटेड सभी शक्तियों जिस प्रोडक्ट में डाली हों तो वो प्रोडक्ट रखेंगे, तो वहाँ की एनर्जी 100% हो जाएगी। तो इस तरीके से बिना डिमोलिश किए उस जगह के रिज़ल्ट हम पॉजिटिव ले सकते हैं। एनर्जी वास्तु हो गया। तीसरा क्या होता है कि किसी भी भवन के अंदर आमतौर पे संशय रहता है कि शायद हमारे घर पर कोई नज़र लगी है या हमारे घर पर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप IR सैंपल -UV सैंपल और PY सैंपल डालकर चेक कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर वो सैंपल डाल लेना है। मेन गेट के ऊपर जाके घर की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे, चेक करेंगे। अगर वो एनर्जी खुलनी शुरू हो गई तो समझ लो घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कुछ ना कुछ नज़र दोष किया कराया या पिशाच योग वगैरह अवेलेबल है। तो फिर अगर स्कैनर खुल गया तो फिर दोबारा स्कैनर को हैंडल करते हुए घर की तरफ, भवन की तरफ अंदर बढ़ते जाएंगे। तो एक पॉइंट पर जाके स्कैनर घुमा के हमें उस पॉइंट पर ले जाएगा, जहाँ पर स्कैनर जाके अपने आप खुलना बंद होना शुरू हो जाएगा बार बार। तो वहाँ पर उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। तो इस तरीके से कोई भी बुरा प्रभाव स्कैनर द्वारा चेक किया जा सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि अर्थ रेडिएशन, जिसे हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं, जो कि आजकल मुख्य रोगों का कारण है। 80% बीमारियां इस अर्थ रेडिएशन की वजह से आ रही है। हम वास्तु के हिसाब से घर बनाने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि 2-3 साल बाद उस घर के अंदर व्यक्ति को रोग कैसे आ गया। बड़े बड़े क्रॉनिक रोग आ जाते हैं। तो उस घर का पानी, जो सिंपल पानी हो विदाउट फिल्टर, वो वाइल्स में डाल लेना है। स्कैनर के अंदर डालकर गेट के पास ले जाकर स्कैनर को लगाना है, बैलेंस बनाना है। तो स्कैनर अपने आप घूम के पूरे घर के अंदर बता देगा कि यहाँ पर कितने रेडिएशन के पॉइंट हैं। घूमता घूमता स्कैनर अपने आप उस दिशा में स्टॉप करेगा जहाँ पर वो जिस दिशा में रेडिएशन पॉइंट होगा। तो फिर हम भवन की भीतर की तरफ जाना शुरू करेंगे। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो स्कैनर अपने आप घुमा कर, चाहे वो कमरा कितना भी पीछे हो, वहाँ पर जाकर स्कैनर अपने आप खुल जाएगा। जहाँ पर स्कैनर जाके अपने आप 180 डिग्री पे खुलेगा तो वो रेडिएशन का सेंटर पॉइंट होगा। तो फिर उस रेडिएशन पॉइंट की ऑरा चेक की जाती है, डाया चेक किया जाता है कि इसका रेडियस कितना है। अगर वहाँ से उसका स्कैनर के हैंडल लेके पीछे हटते जाएंगे तो उस रेडिएशन पॉइंट की ऑरा मैयर होगी। जहाँ जाके दोबारा खुल जाएगा तो उस रेडिएशन का प्रभाव वहाँ तक होगा, वो इस रेडिएशन पॉइंट का डाया होगा। तो जो व्यक्ति
उस रेडिएशन सर्कल के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, चाहे उसका वो बेड आ जाए, सोने की जगह आ जाए, या ज़्यादा टाइम बैठता हो, या उसकी दुकान के अंदर, शॉप के अंदर, फैक्ट्री के अंदर गद्दी आ जाए, तो वो धीरे धीरे 2-2.5 साल के अंदर वो रेडिएशन उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद वो दीमक का काम करती है। धीरे धीरे आदमी का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है, आदमी खोखला होता जाता है, भीतर भीतर उसे पता नहीं चलता, उसके चक्रा की ब्लॉकेज आ जाती है, दवाइयाँ लगती नहीं हैं, टेस्ट में कुछ आता नहीं है। जितनी देर उस व्यक्ति की कोई थेरेपी नहीं होती, उतनी देर उस व्यक्ति को शरीर से रेडिएशन नहीं निकलती और उसके दवाई भी नहीं लगती। तो इस तरीके से घर की रेडिएशन चेक करने के बाद वो रेडिएशन निकाली जा सकती है और व्यक्ति के शरीर से भी निकाली जा सकती है। तो ये 4 प्रकार से हम ऑरा स्कैनर द्वारा घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कोई भी पाठ, पूजा या शांति कर्म के बाद स्कैनर से कैसे चेक किया जाता है। देखो, आमतौर पे यही जाना जाता है कि जैसे किसी नए घर में गृह प्रवेश करना है तो हम कहते हैं कि घर का शुद्धिकरण करवा लो। आमतौर पे हवन या पाठ या पूजा करवाई जाती है, पर हमने किसी ने आज तक ये होती नहीं देखी कि शुद्धि हुई है या नहीं हुई। पर आजकल उस घर का गृह प्रवेश करने से पहले उस घर की पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डालकर उस घर की पॉजिटिव एनर्जी चेक कीजिए। उसके बाद आपने कोई भी वहाँ पाठ या पूजा करवाई है तो उसके बाद पाठ पूजा करवाने के बाद उस भवन की द्वारा एनर्जी चेक कीजिए, तो उसमें एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम कोई भी पाठ करते हैं, जैसे किसी का कोई कार्तिक दोष है, किसी का गंड मूल है, किसी का मंगलिक दोष है, किसी का कालसर्प दोष है, तो हम कई बार जगह जगह के करवाने के बाद भी हमें पता नहीं चल पाता कि क्या इस दोष का प्रभाव कम हुआ या नहीं। जब हम सही तरीके से उस पूजा का विधि पूर्वक प्रायश्चित कर लेंगे तो स्कैनर अपने आप बता देगा, क्योंकि इसके अंदर सैंपल बॉक्स के अंदर सभी दोषों के, जन्म कुंडली के दोषों के सैंपल डाले गए हैं। जैसे किसी के आप पूजा के बाद चेक करोगे या पूजा से पहले चेक करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूजा का प्रभाव, उस दोष का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरीके से हम शांति कर्मा में भी इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ज्योतिष, वास्तु और रेकी के अंदर प्रोडक्ट्स के लिए स्कैनर कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, आमतौर पर हम जब भी कोई अपने जीवन में चेंज लेते हैं तो वो यंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, रत्न शक्ति, रंगों की शक्ति, तंत्र शक्ति, अंक शक्ति, पिरामिड शक्ति, क्रिस्टल शक्ति और प्रेयर शक्ति द्वारा जीवन में चेंज लेते हैं। पर कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी दोष के लिए, कौन सी दिशा के दोष के लिए, कौन सी समस्या के लिए कौन सा यंत्र या कौन सा मंत्र या कौन सा तंत्र या कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ऑरा स्कैनर से हर चीज़ की एनर्जी चेक की जा सकती है। कोई भी ज्योतिष के अंदर सपोज़ किसी ने कोई यंत्र बनाया है, सिद्ध किया है, तो उसकी अपनी एनर्जी होगी तभी वो अपनी सौगंध बाहर फैलाएगा। अगर उसके अंदर अपनी ही एनर्जी नहीं होगी तो वो दूसरे किसी को भी सुगंध नहीं दे पाएगा। अभी जैसे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे चेक किया जाता है। ये हमने संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र तैयार किया है। इसके अंदर सभी प्रकार की 10 प्रकार की शक्तियाँ का समावेश किया है। इसके अंदर स्कैनर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डालकर उस प्रोडक्ट के सेंटर के पास लेके जाएंगे। अगर उस प्रोडक्ट की अपनी कोई एनर्जी होगी तो स्कैनर ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को शो करेगा और जितने % उसकी एनर्जी होगी उतना ही वो खुल जाएगा। अभी इस प्रोडक्ट की वास्तु दोष निवारण यंत्र की एनर्जी कितनी है वो हम चेक करेंगे। जैसे हमने स्टोन के ऊपर रख कर उसकी एनर्जी चेक करी थी, इसी तरीके से
इसी तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर स्कैनर से एनर्जी चेक कर सकते हैं। अब इस संपूर्ण वास्तु दोष निवारण की अपनी एनर्जी 100% है। अगर इसकी अपनी एनर्जी 100% है तो ये संपूर्ण तौर पे जहाँ जिस घर में भी रखा जाएगा वहाँ पर एनर्जी पूरी कर देगा। पर इसके अंदर तंत्र को भी अप्लाई किया जाता है कि किस दिशा में उस प्रोडक्ट को कैसे रखा जाए। तो शुभ ऊर्जा ने बहुत ही रिसर्च के बाद, शोध करने के बाद ऐसे यंत्र तैयार किए हैं। अभी हम ईस्ट फेस करके बैठे हैं, तो हमने इस यंत्र को भी ईस्ट के साथ मैच करके रखा हुआ है। तो उसी तरीके से ये ईस्ट की तरफ, ईस्ट की शक्तियों का प्रभाव डालेगा। नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान होता है, तो वहाँ पर गुरु का यंत्र, गुरु का नग, गुरु के मंत्र, गुरु के अंक, गुरु का कलर, सारा कुछ वही लगा हुआ है। तो वहाँ पर ये गुरु की एनर्जी का फ्लो करेगा। साउथ ईस्ट के अंदर ये शुक्र की एनर्जी का फ्लो करेगा। जिस दिशा का स्वामी जिस दिशा में है उसी दिशा में ये अपना अपना प्रभाव फैलाता जाएगा। अगर इसी यंत्र को हम नेचर के, कुदरत के अगेंस्ट रख देंगे, जो सूर्य वाली साइड है वो शनि वाली साइड कर देंगे, वेस्ट साइड करेंगे, तो ये एनर्जी का फ्लो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हर तरीके से उस प्रोडक्ट की एनर्जी चेक करी जाती है। अभी हम देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट की अपनी कोई एनर्जी है। अभी क्या ये कोई सुगंध फैलाएगा, क्या ये किसी भवन को ठीक कर पाएगा। तो इस भवन की, इस यंत्र की अपनी कोई भी ऊर्जा इस समय काम नहीं कर रही। सो इस तरीके के लिए तंत्र मीन्स मेथड। अगर यंत्रों को, मंत्रों को, सभी शक्तियों को सही यथाशक्ति स्थान दिया जाएगा तो वो अपने आप एनर्जी का फ्लो सही करेंगे। तो शुभ ऊर्जा ने शोध कार्य करने के बाद एक एक प्रोडक्ट के अंदर इन बातों का ध्यान रखते हुए सभी प्रोडक्ट तैयार किए हैं। आमतौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है तो वहाँ पर भी वैसा ही प्रोडक्ट लगाया जाता है। अगर साउथ वेस्ट में दोष होता है तो वैसे वहाँ भी वैसा ही प्रोडक्ट लगाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्वामी गुरु है और साउथ वेस्ट का स्वामी राहु है, तो एक ही दवाई से दोनों ग्रह कैसे ठीक हो जाएंगे। बहुत शोध कार्य करने के बाद शुभ ऊर्जा ने ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं। तो ऑरा स्कैनर द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की एनर्जी चेक की जा सकती है। प्रोडक्ट लगाने से पहले और प्रोडक्ट लगाने के बाद फिर आप एनर्जी चेक कर सकते हो। इसी तरह ही शुभ ऊर्जा ने 151 प्रकार के संपूर्ण ऊर्जा कवच बनाए हैं जो कि व्यक्तियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। किसी का हम कोई भी दोष चेक करेंगे तो जैसे ही वो कवच के पीछे उस व्यक्ति की फ़ोटो लगा दी जाएगी या उस व्यक्ति के हाथ में रख के चेक किया जा सकता है। प्रोडक्ट लगाने से पहले और प्रोडक्ट लगाने के बाद उस दोष का प्रभाव चेक करेंगे तो हमें उसके अंतर का पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऑरा स्कैनर का ज्योतिष शास्त्र में कैसे प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले किसी भी ग्रह की पॉजिटिविटी चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जन्म कुंडली के अंदर व्यक्ति के प्लैनेट कितने शुभ हैं, कितने शुभ हैं, वो ऑरा स्कैनर से मेजर किए जा सकते हैं। आमतौर पे हम वैदिक ज्योतिष के अंदर जन्म कुंडली से उसका एनालिसिस करते हैं, षडबल चेक करते हैं। पर सैंपल बॉक्स के अंदर पूरे नवग्रह के जो सैंपल दिए गए हैं उससे व्यक्ति का एक एक, जैसे हमने नग चेक किए थे उस तरीके से ग्रहों की पोजीशन देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का सूर्य चेक करेंगे या शनि चेक करेंगे तो जो सैंपल डालेंगे, अगर वो सैंपल जितना ज़्यादा उस व्यक्ति के सामने जाकर स्कैनर खुलेगा उतना ही वो उसका प्लैनेट पॉजिटिव होगा। अगर वो स्कैनर बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ा रहता है तो समझेंगे कि वो प्लैनेट उसका न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर कोई प्लैनेट जैसे जन्म कुंडली के अंदर छठे, आठवें, 12वें बुरे घर के स्वामी होते हैं, उनका सैंपल डालेंगे और चेक करेंगे, वो स्कैनर अपने आप दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब वो प्लैनेट उसका उतना पॉजिटिव नहीं है, उसकी फेवर में नहीं है।
तो सबसे पहले इस तरीके से उसके प्लैनेट को चेक किया जा सकता है। दूसरा प्रभाव कि कई बार व्यक्ति की सही टाइमिंग, बर्थ टाइमिंग नहीं होती, उसे कन्फ्यूजन होता है कि मेरा टाइम इतने से इतने के बीच में है, तो कई बार उसके अंदर लगन चेंज हो जाते हैं, पर हमें कन्फ्यूज़न होता है। बर्थ रेक्टिफिकेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चेक करने के बाद कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, पर इसके अंदर अगर कोई लगन चेंज होता है तो जो भी प्लैनेट उसका छठे या 8वें या 12वें घर का स्वामी है, उसका सैंपल डाल के चेक करेंगे तो वो नेगेटिव शो करेगा। अगर दूसरे लगन के अंदर वही अष्टम भाव का स्वामी भाग्यस्थान का स्वामी बन जाएगा तो वो सैंपल द्वारा स्कैनर पूरा खुल जाएगा। हमें 1 मिनट में उस व्यक्ति की सही टाइमिंग पता चल जाएगा कि इसकी कौन सी कुंडली है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन, कई बार ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम प्रश्न मार्ग में प्रश्न का पूरा सही आंसर नहीं ले सकते, पर सैंपल बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे सैंपल बनाए हैं कि आप स्कैनर के डालकर किसी व्यक्ति के सामने ले जाकर उसको चेक करोगे, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वो प्रश्न कोई भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हम प्रश्न कुंडली द्वारा सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, इसी तरह ये स्कैनर भी कॉस्मिक एनर्जी द्वारा उस प्रश्न का समाधान करता है। सपोज़ कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, क्या वो विदेश जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो उसका सैंपल है वो उससे चेक किया जा सकता है। क्या उसकी फॉरेन सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी, तो फॉरेन सेटलमेंट का सैंपल स्कैनर में डालेंगे, व्यक्ति के सामने चेक करेंगे, अगर खुलेगा, जितने % खुलेगा उतना वो सेटलमेंट उसकी हो पाएगी। अगर कोई भी प्रश्न आपके माइंड में आता है, वो सैंपल बॉक्स में नहीं है क्योंकि इतने सैंपल तैयार नहीं किए जा सकते, आप सिंपल पेपर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिखिए, उस व्यक्ति का जिसका प्रश्न है उसका सलाइवा सैंपल, थूक का सैंपल स्कैनर के अंदर डालिए और हैंडल उसके ऊपर, प्रश्न के ऊपर ले जाइए, बैलेंस बनाइए, ईश्वरीय शक्तियों को याद करके, आवाहन करके उस प्रश्न का उत्तर पूछिए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अंदर कोई भी प्रश्न आप उसका आंसर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप किसी भी शहर में जाना चाहते हो, मुझे वो शहर सूट करेगा कि नहीं करेगा, उस शहर का नाम लिखिए, सलाइवा डालिए और चेक कीजिए। अगर 50% से ऊपर स्कैनर खुलता है तो आपके साथ वो सूटेबल सिटी है। इसी तरीके आप किसी पार्टनर के साथ काम करना चाहते हो, किसी व्यक्ति के साथ कोई अपना बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास उसकी बर्थ डिटेल नहीं है, आप पूछ भी नहीं सकते, तो व्यक्ति की फ़ोटो हो, आपका सलाइवा सैंपल हो, तो सलाइवा सैंपल से फ़ोटो के ऊपर चेक किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए पूछने आता है तो उसके पास सलाइवा सैंपल भी नहीं है, तो फ़ोटो लेकर दूसरे व्यक्ति की छोटी 2 फोटोग्राफ इसमें डाल लेते हैं वाइल्स में और स्कैनर द्वारा चेक कर सकते हैं कि वो काम सूटेबल करेगा कि नहीं करेगा। इसको इस तरीके से हैंडल को फ़ोटो के ऊपर ले जाएंगे तो अभी ये पता चल जाएगा क्या इनको पार्टनरशिप सूट करेगी कि नहीं करेगी। ये स्कैनर अपने आप बताएगा। अगर पार्टनरशिप सूट नहीं करती तो दोनों स्कैनर एक साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर ये स्कैनर 50% से ऊपर खुलता है तभी पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर 50% नीचे है तब उतनी सूटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये स्कैनर सिर्फ 15% खुला है, सो इसलिए इस तरीके से पार्टनरशिप की सूटेबिलिटी चेक की जा सकती है। इसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली मिलान कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति का मैरिड लाइफ इसके साथ कैसी रहेगी उसके बारे में प्रश्न लगा सकते हो, क्योंकि कई बार कुंडली मिलान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं और उस लेवल का हम रिज़ल्ट नहीं ले पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर विधवा योग है, तलाक योग है, विदर योग है या बहुविवाह योग है या अल्पायु योग है। तो इस तरीके से हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो स्कैनर द्वारा उस व्यक्ति का सलाइवा सैंपल लीजिए, किसी लड़की की जिसकी लड़की के साथ मैरिज करनी है उसकी फ़ोटो रखिए, तो अगर स्कैनर 50% से ऊपर खुलता है तभी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। तो इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी
हम बहुत सारे कार्य इस स्कैनर द्वारा कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष के अंदर स्कैनर कैसे काम करता है। आपको कई बार पता नहीं चलता कि मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपको अपने शुभ अंक, भाग्य अंक या मूल अंक का पता नहीं चलता। तो 1 से लेकर 9 अंक बार बार आप चेक कर सकते हैं अपना सलाइवा सैंपल डालकर। जिस भी अंक के ऊपर स्कैनर खुलेगा तो वो आपका सबसे सूटेबल अंक होगा। इस तरीके से अंक ज्योतिष के अंदर आपका मोबाइल नंबर आपको कितना लकी है, मोबाइल नंबर कागज़ पे लिखिए, सलाइवा सैंपल डालकर स्कैनर से चेक कीजिए। जितने % वो खुलेगा उतना वो मोबाइल नंबर आपको सूट करता है। इसी तरीके किसी भी गाड़ी का नंबर, घर का नंबर या कोई भी अपना अंक, आप प्लॉट का नंबर चेक करना चाहते हो तो ऑरा स्कैनर से वो रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिस्टेंस एनालिसिस कैसे किया जाता है।